तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे तालिबान शासन और तालिबान के एक निर्माण का, जिसमें तालिबान ने किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाया, किस तरह ये पनपा और किस तरह आज भारत के साथ इसके रिश्ते सुधर रहे हैं और क्यों सुधर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि तालिबान वही देश है जिस पर कभी यूएसएसआर का कब्जा था। ये तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा था। आप देखिए इसका कहानी जो है वो शुरू से जानिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसके इतिहास के बारे में पता नहीं है कि एक्चुअली में तालिबान शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो देखिए होता क्या है कि अफगानिस्तान में पहले यूएसएसआर का कब्जा था और जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव ने यूएसएसआर को पूरी तरह मुक्त किया और ये 15 देशों में टूट गया, तो अफगानिस्तान पे भी यूएसएसआर का जो कब्जा था वो धीमा पड़ने लगा और अमेरिका ने इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने क्या किया कि अफगानिस्तान में युवाओं को भड़काना शुरू किया, उन्हें पैसे दिए, उन्हें अच्छे हथियार दिए और उन्हें ट्रेनिंग दिया। ये ट्रेनिंग जो था वो पुश्तैन नामक स्थान में हुआ था, जो पाकिस्तान के कुछ हद तक क्षेत्र में आता है, लेकिन है ये अफगानिस्तान के अंदर। अब ये पुश्तून नामक जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने के कारण पाकिस्तान के रिलेशन जो थे पहले से अमेरिका के साथ अच्छे थे। और चूँकि तालिबान का जो निर्माण था वो छात्रों ने किया था। देखिए तालिबान का अर्थ ही होता है छात्र, वो छात्र जो सीखते हैं कुछ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फिर आपका जा करके बहुत स्टूडेंट जो होते हैं ट्रेंड होते हैं, तो एक तरह से बोल सकते हैं अफगानी भाषा में तालिबान का अर्थ ही होता है छात्र। तो देखिए यहाँ पर छात्रों को तैयार किया गया या युवाओं को तैयार किया गया किसके विरुद्ध? अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर के सैनिक थे उनको खदेड़ने के लिए, और वो बहुत हद तक इसमें सफल भी हुए और जो कसर बच गई थी वो अमेरिका ने पूरा कर दिया। अब चूँकि यूएसएसआर पूरी तरह से अफगानिस्तान से जा चुके थे तो तालिबान जो था वो खुल करके यहाँ सामने आ रहा था और तालिबान इतना अच्छा से ट्रेंड हो गया था कि ये अब अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया था। अमेरिका अब जिस सांप को दूध पिलाता था वही सांप अब अमेरिका को डसना चाहता था। बात आप समझ जाइएगा कि अमेरिका ने ही पैसे दिए, अमेरिका ने ही हथियार दिए और अमेरिका ने हर तरह का सुविधा किसको दिया? तालिबान को। क्यों? अफगानिस्तान से यूएसएसआर सैनिकों को हटाने के लिए, यानी कि सोवियत संघ के सैनिकों को हटाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसे तो वो हटा दिया, लेकिन अब अफगानिस्तान में ही तालिबान रह करके अमेरिकी सैनिकों को भगा रहे थे, उन्हें मार रहे थे और लगातार अमेरिका पे क्या कर रहे थे? अपना दबदबा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें जो मनसो बोल देते थे और इस तरह से अमेरिका का तुष्टीकरण कर रहे थे। जिसका एक रूप आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 9/11 हमला जो अफगानिस्तान के द्वारा किया गया था, या बोल सकते हैं तालिबान आतंकवादी ओसामा बिन लादेन द्वारा किया गया था। और इस आतंकवादी ने क्या किया था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया था। आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं जिसे यूट्यूब ने बैन किया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। यूट्यूब ने उसे वापस कर दिया, तो उसमें जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरी घटना हुई थी क्या। तो 9/11 का जो हमला हुआ था इसमें तालिबान या बोल सकते हैं अफगानिस्तान के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का बहुत बड़ा योगदान था। और इस चीज़ को जैसे ही अमेरिका भांप जाता है कि जिसे हमने तैयार किया वो आज हमें ही काट रहा है, तो अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए क्या किया? तुरंत अपने 20,000 सैनिकों को सीधा तालिबान और अफगानिस्तान के लिए भेज दिया। जब अफगानिस्तान में अमेरिकी कैंप बने, अमेरिकी सेना संगठन तैयार हुआ और वहाँ पर 20 वर्षों तक लगातार ऐसे युद्ध हुए जो गृह युद्ध भी कह सकते हैं आप, जिसमें अमेरिकी फौज ने पूरी तरह से तालिबानी सैनिकों या बोल सकते तालिबानी कट्टरपंथियों आतंकवादियों को मारा, उनके सैनिक ठिकानों को उड़ा दिया और वहाँ पर अफगानिस्तानी सरकार जो लोकतांत्रिक रूप से था उसे कायम किया। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 वर्षों तक रहा, लेकिन वो चाह कर भी जितना चाहता था कि वो तालिबान को हटाएगा वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। हाँ, कुछ देर तक के लिए वो लोग क्या होते थे, तालिबानी आतंकवादी जो थे कुछ देर के लिए वो लोग ठीक हो जाते थे, मतलब शांत हो जाते थे, लेकिन शांत होने के बाद वो वापस क्या करते थे? अमेरिकी फोर्स पर हमला कर देते थे। और इसका ही प्रमाण आपको ये देखने को मिलेगा कि कई बार कई मुठभेड़ हुए थे और तालिबान के सैनिक या तालिबान आतंकवादियों और अमेरिकी सैनिकों के बीच में लगातार मुठभेड़ होता रहता था। और इसी तरह ये मुठभेड़ 20 वर्षों तक चला। अंततः अमेरिका जान चुका था कि इससे क्या हो रहा है, उसका जो सैनिक ताकत है वो कमज़ोर हो रहा है और वो बेफिजूल में जाकर के अपने सैनिकों को वहाँ मरवा रहा है। और इसी कारण अमेरिका ने यह निश्चय किया कि अब वो वर्तमान समय में, ये अब की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने अंतिम कार्यकाल में थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब अमेरिकी सैनिकों को तालिबान से या अफगानिस्तान से निकाल के वापस अपने देश में लाना है। और नाटो जो था इसमें लगातार दबाव बना रहा था और इसी कारण
तालिबान और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस आने लगे, जिसके तहत कतर में, याद रखिएगा एक देश है कतर, जहां पर एक समझौता हुआ गिनी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कि हम आपके देश से अब जाएंगे, किंतु आप यह समझौता करिएगा कि वहां पर आप लोकतंत्र सरकार रहने दीजिएगा और किसी भी प्रकार का आतंकवादी गतिविधि नहीं करिएगा। देखिए, इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता था, इसे करवाने वाले जलमाई खलीलजाद था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अमेरिका और तालिबान के बीच का एक समझौता करवाया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है क्योंकि इसी ने आज भारत और बोल सकते हैं तालिबान के बीच की बातचीत को आगे बढ़ाया है। आप हमेशा देखिए 20 वर्ष से, मतलब कि 2 सदी से भारत जो है लगातार अमेरिका के पीछे पीछे चल रहा है, उसके नक्शे कदम को अपना रहा है, जिस कारण भारत का जो दूरी है वो सोवियत संघ से बढ़ रहा है। और सोवियत संघ या बोल सकते हैं रूस सीधा अब चाइना से दोस्ती कर रहा है। दोनों के दोस्त बदल चुके हैं और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि रूस जो है भारत का एक समय बहुत अच्छा दोस्त रहा है, अच्छा राष्ट्र मित्र रहा है, तो इसे वापस सुधारा जाए तो ये अच्छा रहेगा। तो हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखिए, ये जो सिचुएशन था जब अमेरिका और तालिबान के बीच मध्यस्थता हुआ, तो उसमें यह साफ कहा गया कि 2021 के सितंबर महीने तक जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं वो वापस अपने देश लौट जाएंगे और अफगानिस्तान में कोई भी दूसरा सरकार नहीं रहेगा, कोई भी दूसरे देश का सैनिक नहीं रहेगा। अमेरिका ने इसमें हाँ भरी और अपना फालतू का ये जो उसने टांग अड़ाया था, इससे रिटर्न लेते हुए अपने आप को वहाँ पर मात्र 1000 सैनिक रखने का न्योता दिया कि हम 1000 सैनिक रखेंगे जो शांति के लिए रहेगा बस, और वो कोई भी तरह का गतिविधि नहीं करेगा। जिस पर तालिबान का जो बोल सकते हैं मुख्य अध्यक्ष गिन्नी जो था वो तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर अब आता है पाकिस्तान का एंट्री। ये जो पूरा समझौता हुआ था, एक समय भी ये समझौता हुआ था 20 वर्ष पूर्व, तब ये समझौता करवाने के लिए पाकिस्तान को न्योता दिया गया था कि पाकिस्तान आप आके बीच में आइए और हम लोग दोनों में बात करवाइए कि आतंकवादी गतिविधि जो हो रहा है इसे ख़त्म किया जाए। लेकिन इस बार पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, और पाकिस्तान को नहीं बुलाए जाने के कारण, और चूँकि ये पूरा जो मीटिंग हो रहा था ये कहाँ हो रहा था, कतर में, और कतर के दोहा एक जगह का नाम है, राजधानी है दोहा, कतर का दोहा राजधानी है। तो यहाँ पर जब ये मीटिंग हो रहा था, तो इस मीटिंग में जब पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तान बौखला गया कि हमने पहली बार समझौता करवाया था और आपने हम ही को नहीं बुलाया। क्योंकि अब अमेरिका भी ये जान चुका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादी लिप्त देश बन चुका है, और यदि इसमें वो मध्यस्थता करेगा तो वापस ये तालिबान को भड़काएगा और आतंकवादी गतिविधि और ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे अमेरिका के मित्र देश यानी कि भारत और कई देशों को इससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने कतर राष्ट्र को मध्यस्थता के लिए तालिबान को यहाँ बुलाया और आराम से उन लोगों ने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, और उसी के तहत आज अमेरिकी सेना जो है वो वापस जा रही है। लगभग सभी टुकड़ियाँ जा चुकी है, एक लास्ट टुकड़ी है जो अमेरिका की वहाँ पर है, और वो भी सितंबर तक वहाँ से चल जाएगी। और देखिए, इस तरह अमेरिका और तालिबान के बीच का जो दोस्ती है वो अब आगे बढ़ चुका है, और अमेरिका अब कभी भी तालिबान के जो भी रवैये है या जो भी उसका गृह युद्ध या जो भी होता है तो उसमें ज़्यादा वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब बात आता है यहाँ भारत के साथ अब क्या होगा तालिबान का। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि लगभग 10 वर्षों से भारत ने $9 मिलियन जो थे वो बोल सकते हैं कि तालिबान या अफगानिस्तान पर खर्च कर दिया है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गतिविधि हुई हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि भारत वहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी वर्तमान में भारत के 285 ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं जो भारत सरकार और अफगानिस्तानी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि 3 वर्षों में भारत ने $3 मिलियन जो है वो विकास कार्य के लिए किसको दे दिया है, अफगानिस्तानी सरकार को दिया है, और 10 वर्षों से भारत जो है लगातार दे ही रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि यदि वहाँ पर अफगानिस्तानी सरकार हटती है और वापस तालिबान अपना शासन चलाता है, क्योंकि कभी जहाँ पर अमेरिका अपना शासन चलाता था आज वहाँ तालिबान फिर से कब्जा कर चुका है। कभी अमेरिका का जो मुख्य संगठक जगह होता था, जहाँ उनका केंद्र होता था, सेंटर पॉइंट होता था, उस पर अब तालिबान हिस्सा ले रहा है, तालिबान अपना दावा पेश कर रहा है और वहाँ पर वो घुस चुका है। तो ऑटोमेटिक भारत को यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए सोचना ही होगा, क्योंकि अमेरिका तो अब रेडी है। जब विश्व का सबसे ताकतवर देश तैयार है तो भारत को किस चीज़ की ना है। भारत भी इसमें अपने आप को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। देखिए, एक बात है कि भारत एक ऐसा देश है जो हवा के साथ बहता है। ये हमारी विदेश नीति है और गुट निरपेक्षता भी यही कहती है। आप गुट निरपेक्षता के नियम को भी जानते हो कि जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत जैसे देश क्या करते हैं, अपने आप को उन युद्धों से दूर रखते हैं।
तो ऑटोमेटिकली है कि भारत जब तालिबान में इतना पैसा खर्च कर चुका है और अगर या बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान में इतना पैसा लगा चुका है और अगर तालिबान सत्ता में आती है या तालिबान की सरकार वहाँ बनती है तो भारत को इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए भारत ने अमेरिका के नक्शे कदम को अपना करके जून महीने में 2 बार भारत के जो विदेश मंत्री है या बोल सकते हैं जो इसके सेंट्रल एडवाइज़र हैं, उन्होंने 2 बार मीटिंग्स कर लिया है कतर में जाकर के उसी व्यक्ति के साथ जिसने अमेरिका और तालिबान की मित्रता करवाई या अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता करवाया, और ये व्यक्ति थे खलीलजाद। उन्हीं ने भारत के विदेश मंत्री और दूसरी ओर तालिबान के जो विदेश मंत्री इनके बीच मध्यस्थता करवाई और हर तरह के फैसले के लिए दोनों को आमंत्रित किया, जिसमें दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं। और इस तरह से भारत और अमेरिका जो है दोनों ने मिलकर तालिबान का समर्थन किया है। देखिए तालिबान जो है वो अब अपने मित्रों राष्ट्रों से खास करके पाकिस्तान से दूरियां बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह आतंकवादी से लिप्त है और अमेरिका अब तैयार हो चुका है तालिबान को एक देश का दर्जा देने के लिए। तो तालिबान ये नहीं चाहता है कि उसका संबंध ऐसे देश से हो जिसे आतंकवादी के लिए घोषित कर दिया गया है या जो आतंकवाद से पूरी तरह लिप्त है। साथ ही साथ पाकिस्तान लगातार चीन के करीब है, तो इससे तालिबान को भी डर है कि यदि वो पाकिस्तान के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं अगर चाइना चाहेगा तो वो तालिबान को भी अपने कब्जे में लाने का प्रयास करेगा, और तालिबान इस चीज़ से तैयार नहीं है क्योंकि वो तो अब तो धीरे धीरे उभर रहा है, धीरे धीरे उसका शासन प्रणाली जो है वो ताकतवर हो रहा है। तो वो नहीं चाहेगा कि वो चाइना जैसे षड्यंत्रकारी देश के साथ मिलकर के कोई भी काम करे। इसीलिए तालिबान के विदेश मंत्री द्वारा वेबसाइट में भी ये बात कहा गया या उनके द्वारा ये पक्ष रखा गया कि हम मिलना चाहते हैं भारत सरकार से, हम भारत सरकार के साथ सहयोग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भारत के साथ व्यापार करे, साथ ही साथ उन्हें ये भी बोल सकते हैं महत्वाकांक्षी है वो कि भारत उन्हें एक देश का मान्यता दे, और ये कुछ दिनों में हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के बीच की करीबियाँ बढ़ रही हैं और लगातार वहाँ पर तालिबानी सत्ता अपना पावर में आ रही है। ये बहुत ही बोल सकते हैं अचंभित वाला बात है कि अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा जब तालिबान को एक देश के रूप में घोषित किया जाएगा। धीरे धीरे तालिबान जो है अपने आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म कर रहा है और शांतिप्रिय ढंग से वहाँ पर हर काम को कर रहा है। उदाहरण के लिए कभी तालिबान में महिलाओं की शिक्षा के लिए बाध्य किया गया था, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, महिलाओं को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। आज उन महिलाओं के समर्थन में कार्य हो रहा है और महिलाओं को भी स्कूल जाने और हर प्रकार का करियर चुनने की छूट दी गई है। साथ ही साथ वहाँ जो तरह के कड़े नियम थे, जिसे आप बोल सकते हैं तालिबानी जो कानून था, उसे हटा करके वो संवैधानिक या मानवाधिकार के अधीन आके काम कर रहे हैं। देखिए तालिबान और पाकिस्तान का जो दोस्ती है इसका हम लोग थोड़ा सा हल्का सा हिस्ट्री जानते हैं। देखिए पहले आपको पता होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान के द्वारा वो भारत के कुछ नक्शों को या कुछ क्षेत्रों को तबाह करे, क्योंकि भारत सोवियत संघ का करीबी देश था, जबकि पाकिस्तान किसका करीबी देश था? अमेरिका का। और अमेरिका जो था वो लगातार भारत के साथ सोवियत संघ को अलग करना चाहता था और इसमें पाकिस्तान का वो यूज़ करता था। और पाकिस्तान जो था वो ऐसे भी भारत का कितना अच्छा दोस्त है ये आपको भी पता है। और इसी चीज़ के कारण अमेरिका, पाकिस्तान और तालिबान ये तीनों का जो खेमा था ये बाद में अलग होता है। कब? 1990 में। 1990 में सीधा जब तालिबान का शासन तंत्र वहाँ से ख़त्म होता है तो वहाँ पर भारत सरकार अमेरिका के साथ संयोग करके तालिबान में घुसती है या अफगानिस्तान में घुसती है, जिससे पाकिस्तान का जो दबदबा था वो कमज़ोर पड़ जाता है। और इस तरह से पाकिस्तान और तालिबान की जो मित्रता है वो अब धीरे धीरे टूट रही है। इससे अब ये पूरा अच्छा से पता चलता है कि अब भारत और तालिबान की नज़दीकियाँ और बढ़ेगी। देखिए इसमें एक और बात सामने आ रही है कि चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि वो तालिबान में एंट्री करे, वहाँ पर कुछ काम करे, कुछ प्रोजेक्ट ले, लेकिन तालिबानी सरकार जो है इसमें अभी तैयार नहीं हुई है। और आशा करते हैं कि भारत अभी भी अपना पैठ उसी तरह जमा के रखे जिस तरह वो पास्ट टाइम में, भूतकाल में अपने हर काम को करता आया था, ताकि यहाँ पर चीन का साया भी नहीं पड़े। अगर ऐसा होता है तो तालिबान का जो सैन्य प्रणाली है या बोल सकते हैं जहाँ जहाँ भारत ने निर्माण कार्य किए हैं उस पर चाइना अपना अधिकार दिखाने का प्रयास करेगा और इससे दोनों देशों का टकराव ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए अमेरिका ने भी तालिबान
में या बोल सकते हैं अफगानिस्तान में एक पक्ष रखा था भारत के लिए, जहां पर वो भारत सरकार से ये डिमांड किए थे, किसने, अमेरिका ने, कि आप चाहे तो अपने सैनिकों को वहां तैनात कर सकते हैं। लेकिन भारत चाहता था कि वो गुटनिरपेक्ष में रहे और इसी के तहत भारत ने अपने सैनिकों को तालिबान में तैनात करने से सख्त मना कर दिया कि नहीं, ये हमारा मामला नहीं है, ये किसी देश का आंतरिक मामला है जो अफगानिस्तान के अंदर है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिसके बाद तालिबान ने भी भारत का समर्थन किया और इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि किस तरह तालिबान और भारत का संबंध सुधर रहा है और किस तरह तालिबान वापस से अपने ताकत को फिर से रिटर्न ला रहा है। आशा करते हैं कि इस पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।